इग्नू एग्ज़ाम हॉल में भूल कर भी इन 3 गलतियों को मत करना, वरना आपका एग्ज़ाम कंप्लीट नहीं हो पाएगा। जैसा कि आप सभी जानते हैं, इग्नू के एग्ज़ाम हर साल 2 बार होते हैं, जून और दिसंबर में। तो इस बार भी एग्ज़ाम होने जा रहे हैं। तो उन एग्ज़ाम में जब भी आप अपेयर हों तो आपको 3 गलतियों को अवॉइड करना है ताकि आप अपने पेपर को कंप्लीट कर सकें। तो सबसे पहली जो गलती है जो स्टूडेंट करते हैं वो ये है कि स्टूडेंट उन क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करते हैं जो उन्हें बिल्कुल भी नहीं आते हैं। तो ऐसा करने से आपको बचना है, क्योंकि अगर आप उन क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करेंगे आपका पूरा टाइम ख़त्म हो जाएगा। क्योंकि जितने भी क्वेश्चंस आपको नहीं आते हैं वो सिर्फ आपका टाइम ही वेस्ट करने वाले हैं, और जो क्वेश्चंस आपको आते भी होंगे आप उनको भी अटेम्प्ट नहीं कर पाएंगे। तो सबसे पहले अपना क्वेश्चन का सिलेक्शन डिसाइड करें कि आपको कौन से क्वेश्चंस अच्छे से आते हैं, उनको आप अटेम्प्ट करें। अदरवाइज़ उन क्वेश्चंस को बिल्कुल भी ना छेड़ें जिनके बारे में आपको नॉलेज नहीं है। सेकंड जो मिस्टेक है जो मोस्टली स्टूडेंट करते हैं, हमेशा मैक्सिमम मार्क्स वाले क्वेश्चंस को पहले अटेम्प्ट बिल्कुल ना करें। क्योंकि जब भी आप मैक्सिमम मार्क्स वाले क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करते हैं तो उसमें आपको काफ़ी बड़ी वर्ड लिमिट के अंदर लिखना होता है, जिसकी वजह से आपके जो छोटे क्वेश्चंस हैं जिनमें आपको कंप्लीट मार्क्स मिल सकते हैं उनके लिए आपके पास टाइम नहीं बच पाता है। सपोज डैट अगर आपका क्वेश्चन 20 मार्क्स का है तो उसके लिए आपको मिनिमम 500 to 600 वर्ड्स में लिखना होगा, और इतने वर्ड्स लिखने के लिए आपको प्रॉपर टाइम चाहिए। तो उस टाइम के दौरान अगर आप उस क्वेश्चन को कंप्लीट नहीं कर पाते हैं और क्वेश्चन आपको अच्छे से नहीं आता है तो भी आपका टाइम वेस्ट होता है। तो इसलिए हमेशा मैक्सिमम मार्क्स वाले क्वेश्चन को सबसे लास्ट में अटेम्प्ट करना चाहिए, जब आपका सारा पेपर लगभग हो जाए जो आपको अच्छे से आते हैं, उसके बाद ही आप इन क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करें। पहले अटेम्प्ट करेंगे तो जो आपके 1 मार्क्स और 2 मार्क्स के क्वेश्चंस हैं वो आपके रह जाएंगे, और उनके मार्क्स भी आपके परसेंटेज को काफ़ी अफेक्ट करते हैं। तो आपको पता होगा, इसलिए आप हमेशा से उन क्वेश्चंस को अवॉइड करें स्टार्टिंग में करना जो आपके मैक्सिमम मार्क्स के हैं। तीसरी जो सबसे बड़ी गलती है जो स्टूडेंट एग्ज़ाम हॉल में करते हैं वो है वर्ड लिमिट से ज़्यादा लिखना। कभी भी आप जब भी आपके क्वेश्चन में आपके मार्क्स मेंशन होते हैं तो आप उसके अकॉर्डिंग ही लिखें। वर्ड लिमिट को लेकर मैंने एक वीडियो बनाई थी, कुछ दिन पहले ही अपलोड की है, जिसमें मैंने बताया है कि कितने मार्क्स के क्वेश्चन के लिए कितने वर्ड्स लिखने होते हैं। सो आप उस वीडियो को देखें ताकि आपको पूरी डिटेल मिल सके कि आपको 1 मार्क्स, 2 मार्क्स, 5, 15 या 20 मार्क्स के क्वेश्चन के लिए कितने वर्ड्स का यूज़ करना है। अगर आप 2 मार्क्स के क्वेश्चन में अगर 100 वर्ड्स लिखेंगे तो आपको मार्क्स तो 2 ही मिलने हैं, बट अगर आप 100 वर्ड्स लिखते हैं तो आपका टाइम वेस्ट होगा और टीचर पे भी नेगेटिव इम्पैक्ट जाता है जब आप ज़रूरत से ज़्यादा आंसर देते हैं। तो इसलिए जितना पूछा जाए उतना ही लिखना है और वर्ड लिमिट का ध्यान रखना है। अगर आपका 1 मार्क्स का क्वेश्चन है तो 1 वर्ड या 1 लाइन में ही अपने आंसर को कंप्लीट करें। इसी तरीके से जितने भी मार्क्स के क्वेश्चन हैं, चाहे 1 मार्क्स का है, 2 मार्क्स का है, 5, 3, 15 या 20 मार्क्स का क्वेश्चन जो भी है, आपको उसको वर्ड लिमिट के अंदर ही लिखना है। वर्ड लिमिट से बाहर अगर आप लिखेंगे तो आपका टाइम पूरा का पूरा ख़त्म हो जाएगा और आपका जो आंसर्स आपको अच्छे से आते हैं वो भी आप नहीं कर पाएंगे, जिसकी वजह से आपका पेपर छूट सकता है। तो इसी वजह से आपको इन तीनों पॉइंट का ध्यान रखना है। ये काफ़ी माइनर मिस्टेक्स हैं जो कि मेजर इफ़ेक्ट करती हैं आपके मार्क्स के ऊपर, इसलिए हमेशा से इन सभी बातों का आप ध्यान रखें। सो आने वाली वीडियोस भी इन सभी टॉपिक्स पर हैं और आपको एग्ज़ाम क्लियर करने में आपकी हेल्प करेंगी। तो आप स्टडी हाइट्स को जल्दी सब्सक्राइब करें और साथ ही बेल आइकन को भी दबा लें ताकि कोई वीडियो आने वाली आपसे मिस ना हो। सो मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। टिल देन टेक केयर एंड गुड बाय।